हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आपकी कोसाइन थ्योरम्स या आप कोसाइन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। आज हम आपका यूनिट फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा आपकी फर्स्ट बुक है जो आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिकल फिजिक्स उसकी यूनिट फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा उसका लेक्चर थर्ड लेकर आ गए हैं। उसमें आज हम इसकी कोसाइन के जो फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले, ये कोस ए कोस बी कोस सी वाले, इनको आज हम प्रूफ करेंगे। इनका आज हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का। बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद अब आप यहाँ पर डालिए फर्स्ट का प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट क्या है आपका, कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखिए दोस्तों, अगर आपका इनसे एग्जाम में प्रूफ पूछता है एग्जामिनर, तो आपको इनका प्रूफ करना है जैसे मैं कराऊंगा। अगर आपको सिंपली ये टर्म एमसीक्यू आ जाए और आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे। तो अगर आपका यहाँ पर क्या है, ए एंगल है, तो आपका यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो यहाँ पर एंगल है वो आएगा, और अपोन में टू जो यहाँ पर गिवन है वो हट जाएगा अपॉन 2bc। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए है तो यहाँ क्या आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एंगल क्या है ए, तो इसकी साइड कौन सी, ए स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी प्रकार कोस बी, तो बी तो हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी हट जाएगा, क्या बचेगा 2ac। ये इसी प्रकार कोस सी इक्वल टू, सी तो आएगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जोन सा एंगल है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी हट जाएगा 2ab। देखिए दोस्तों, ये आपका कैपिटल सी है और ये आपका स्मॉल सी है। तो चलिए फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ को करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। आपने कोई ट्रायंगल बनाया, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। तो आपने कोई एक ट्रायंगल बनाया, तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप भी ट्रायंगल बनाइए, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप इसको नाम दे दीजिए ए, इसको बी और इसको सी आपने नाम दे दिया। उसके बाद आपको पता होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपकी क्लास 11th में, जो ए होता है आपका एंगल, उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, ए। जो बी है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, स्मॉल बी। और जो सी है उसके सामने वाले आपको सी स्मॉल सी लेट करनी है। उसके बाद यह आपका एंगल बी, यह आपका एंगल सी, यह आपका एंगल ए है। तो अब आपको क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपका सी है तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये होगा आपका पाई माइनस सी, मतलब 180 माइनस सी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। उसके पाई पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल क्या होगा आपका, ये वाला एंगल आपका बन जाएगा पाई माइनस बी, और ये वाला इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा आपका एंगल। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बताता चलूँ, आपको सिंपली ऐसे करना है, वरना आप मिस्टेक कर सकते हैं। ये आपका बन गया पाई माइनस ए। अब आपका डायग्राम तैयार हो गया। अब आपको सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आपको ये जो थ्योरम्स है ये आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। फिर आप भी ये डायलॉग बोलेंगे, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। उसके बाद क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट, या आप लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट। तो वी नो दैट लिखने के बाद आपका क्या है, आपकी जो तीनों साइड्स है मतलब एंगल, तो उनका क्या होता है योग, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर 180 अभी नहीं लगाना, आपको यहाँ पर लिखना है वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर आपको आपको क्या करना है, फिर सिंपली
आपको जोन सी साइड यहाँ पर माइनस में है, आपको यहाँ पर क्या टर्म है माइनस में ए, तो उसको आपको यहाँ से इधर ले जाना है और माइनस में कर देना है। दोस्तों ये आपका या लर्न रखने का एक तरीका है। माइनस ए हमने कर दिया बी प्लस सी माइनस ए, इसके जैसा सा बन गया कुछ कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर है उसके उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए बी प्लस सी, और जो वहाँ पर है उसके साथ उसी से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर यहाँ पर ए प्लस बी होता तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करते ए प्लस बी की, अगर यहाँ पर माइनस बी होता तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करते माइनस बी की। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हो तो यहाँ से क्या आएगी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और इसकी थ्योरम कराई थी मैंने आपको, एक लगभग 2-3 थ्योरम, उसमें मैंने आपको यही कराया था। अब आपको क्या करना है, जो ये बी है पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ करनी है, फिर प्लस सी की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, बी प्लस सी के साथ, इक्वल टू ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका ए स्क्वायर बन गया। उसके बाद आपका क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया हमारा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या प्रोडक्ट चले आपकी डॉट, तो देखिए दोस्तों यहाँ से बी डॉट सी, सी डॉट बी, यहाँ से क्या आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, बी डॉट सी। तो देखिए दोस्तों जब आप इसको बी डॉट सी लिखोगे तो ये आपका बी डॉट सी एक पहले से है, तो ये आपका बन जाएगा 2 बी डॉट सी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपका जो बी डॉट सी, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ए बी कोस थीटा, बट यहाँ पर क्या है बी सी, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2 एज इट इज, इसके प्लेस पर बी सी कोस कोस थीटा क्या है आपका यहाँ पर थीटा, यहाँ पर आपकी कौन सी साइड चल रही है ए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका थीटा भी कौन सा होगा, पाई माइनस ए वाला। आपको सिर्फ लर्न रख कर करना है कि आपका यहाँ पर बी और सी को छोड़कर यहाँ पर आप कौन सी साइड को उधर लेके गई माइनस ए, तो यहाँ से आपका पाई एंगल भी वही होगा, एंगल ए वाला। आपको इस ऐसे लर्न रखने का तरीका है। वैसे अगर मैं इसको आपको किताबी लैंग्वेज में समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो सी साइड यहाँ पर माइनस में लेके आए उसका ही एंगल, मतलब पाई माइनस ए यहाँ पर एंगल है आपका, तो आपको यहाँ पर पुट करना है पाई माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद आपका क्या है 2 बी सी कोस पाई माइनस थीटा, या थीटा क्या आपका ए, मतलब कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा के प्लेस पर क्या है ए इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कोस ए आया आपका इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद अब आपका क्या हुआ, अब आप इसको उधर लेकर जाएंगे और ये ए स्क्वायर है आप इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या आपका निगेटिव है इधर, तो जब आप इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव 2 बी सी कोस ए। अब आपका सिंपली यहाँ से क्या आ गया, कोस ए इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों 2 बी सी आप इसके अपोन में लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन 2 बी सी। देखिए दोस्तों अब हमने फॉर्मूला बड़ी इजीली सोल्व कर दिया। तो दोस्तों जो तरीका मैंने आपको ट्रिक बताई है आपको वो ट्रिक लर्न रखनी है, वरना आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड करते हैं, जो सेकंड को हम यही करते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों हमने इसका फर्स्ट जैसे किया सेकंड भी एज इट इज़ होगा, बस उसमें आपको क्या करना है, सिंपली उसमें बस आपका एंगल और साइड चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, उसके लिए अब आपने क्या लिखा सेकंड, पहले आप डालिए सेकंड
प्रूफ। तो यहाँ से हमने वही टर्म लिखी, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बाद अब आपकी यहाँ पर कौन सी टर्म है, माइनस की बी। तो अब आप बी को उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पे भी आपको सेम वही करना है, ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करा है। दोस्तों अगर आपने वो समझ लिया तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं, बट मैं इसको भी आपको कराई देता हूँ, कभी आप कुछ मिस्टेक कर दे। उसके बाद जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए की प्रोडक्ट ए प्लस सी के साथ प्लस फिर सी की ए प्लस सी के साथ इक्वल टू, ये आपका क्या बन गया, बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। उसके बाद आप इस लाइन को भी यहीं पर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, ए डॉट सी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए डॉट सी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सी कोस थीटा। थीटा आपको क्या पुट करना है, जो आप उधर साइड में ले गए, तो आपको यहाँ पर थीटा क्या पुट करना है, पाई माइनस बी। देखिए दोस्तों, अब आपको थीटा कैसे पुट करना है, 2 ए सी एज इट इज कोस थीटा आपको पाई माइनस बी इक्वल टू आपका बी स्क्वायर implies that a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपका माइनस कोस बी, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस कोस थीटा। उसके बाद आपको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी इक्वल टू बी स्क्वायर। उसके बाद अब आपने फिर वही किया, अब आप इस टर्म को इधर लेकर आए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac कोस बी। सिंपली अब आपको क्या करना है, आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, कोस बी इक्वल टू, अब आप इसको इसके अपोन में लेकर आइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। देखिए दोस्तों, यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने इसको भी बड़ी इजीली सोल्व कर दिया। जो तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों एंगल वाला, चलिए मैं उसको एक बार आपको कैसे होता है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट में ए और सी है, यहाँ पर ए और सी। तो आप देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच में एंगल कौन सा है आपका, यहाँ पर पाई माइनस बी, तो इसलिए आपका पाई माइनस बी आया। बट आपको याद कैसे रखना है, जैसे मैंने बताया, जो आप साइड उधर लेकर गए वही वाला एंगल आपको पुट करना है, बस वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी तो आपका पाई माइनस ए कैसे है, बी डॉट सी, मतलब बी और सी के बाद बी और सी के बीच में कौन सी है, यहाँ पर पाई माइनस ए है ना, इसी प्रकार वो भी आया। तो इसका थर्ड पार्ट वैसे आप खुद कर लेंगे, बट फिर भी मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करा ही देता हूँ। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, चलिए हमारे यहाँ पर इस पेज पर जगह है, तो हम इसको इसी पेज पे देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको करा रखे हैं सब, जो मेरे यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं, ये सब मैंने आपको करा रखे हैं, तो आप इसके पीछे के लेक्चर जाकर ज़रूर देखना। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट को हम यहीं पर प्रूफ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी हमें सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए थर्ड प्रूफ, इसका जो थर्ड पार्ट है अब हम उसका प्रूफ करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कितना आसान था ना, मैंने आपको समझाया। उसके बाद अब आपको इसकी, सॉरी दोस्तों मेरी पेन नीचे गिर गई थी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर वो लिखना है, वी नो दैट, या आप इट इज़ क्लियर दैट भी लिख सकते हैं, कि
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सी साइड आपकी माइनस की है, देखिए एक बार यहाँ पर आपकी साइड है माइनस की सी, तो अब आप सी को उधर लेकर जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आप यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, फिर आपको वही मल्टीप्लाई वाला सिस्टम प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी डॉट माइनस सी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। उसके बाद इक्वल टू या आपका क्या बन गया, सी स्क्वायर। यहाँ से आपका आया ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया आपका, सी स्क्वायर। अब जब आप इस बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, और जब आप इसको ए डॉट बी लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2a डॉट बी, क्योंकि एक ए डॉट बी है आपका और एक ए डॉट बी है, तो कितना बन गया, सिंपली 2a डॉट बी। तो अब आपने लिखा ए स्क्वायर, आप इस टर्म को यहाँ पर लिखिए 2a डॉट बी इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कोस थीटा, तो ए बी तो हमने लिख दिया कोस थीटा, क्या बनेगा हमारा पाई माइनस सी। पाई माइनस सी कैसे, मैंने आपको बताया जोन सी साइड आप उधर लेकर गए उसी वही वाला एंगल आपको पुट करना है, बस पाई माइनस कैपिटल वाला सी, ये स्मॉल है, ये साइड है, वो एंगल है आपका। देखिए दोस्तों आपका सी कैसे आया, यहाँ पर आपके यहाँ पर वेक्टर कौन कौन से है, ए और बी साइड है, तो आप यहाँ पर खुद देखिए कि ए और बी के बीच आपका कौन सा एंगल है। देखिए दोस्तों ए और बी के बीच आपका एंगल है यहाँ पर पाई माइनस सी, तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर एंगल क्या आएगा, पाई माइनस सी, या आप जैसे मैंने बताया सिंपली ऐसे भी इसको लर्न रख सकते हैं, पाई माइनस कैपिटल सी इक्वल टू सी स्क्वायर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद बस आपको यहाँ पे सोल्व ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से आपका क्या है, माइनस कोस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब आप इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगी, माइनस इक्वल टू इस वाली टर्म को आप उधर लेकर जाएंगे राइट साइड में तो आपकी बन जाएगी पॉजिटिव 2ab कोस सी। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो आपका कोस सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपोन इसको आप अब इसके डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2ab। इसको भी हमने सिंपली प्रूफ कर दिया। बहुत ज़्यादा इजी थे दोस्तों, ये इजी कब होती है कोई भी चीज़, जब आप उसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके पढ़ने के जो आपका मेथड है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। हैंस प्रूव्ड यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। देखिए दोस्तों अगर आपने एक भी इनमें से ढंग से समझ लिया तो आप तीनों आपसे कितनी भी साइड दे आप उसे इजीली कर पाएंगे। कि दोस्तों मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से समझाया, शायद ही कोई समझाए, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट मेरे अनुसार तो कोई आपको इतने अच्छे तरीके से नोट्स बनवा कर कौन समझाएगा। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि बीएससी के नोट्स कहाँ पर बन रहे हैं, आप खुद देख लीजिए अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट ना हो तो। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ी, कोसाइंस थ्योरम। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, या आप प्रोजेक्शन थ्योरम भी उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये थ्योरम समझ आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।